हंगामे से शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को सियासी गर्मी देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। वे हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले गिरगिट लेकर पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने सरकार विरोधी नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर बार बार रंग बदल रही है। विधायक बोले, सरकार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, वादों पर कायम नहीं है। इसी बीच सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विधानसभा से गैर मौजूदगी पर तंज कसते हुए कहा, मुझे चिंता है कि कमलनाथ जी को सदन में आने से कौन रोक रहा है। ये कांग्रेस की गुटबाजी और फूट का परिणाम है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूर्व विधायक राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह, रघुनाथ चौधरी, शंकरलाल मुन्नाखेड़ी, सरदार सुखदेव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, अभिनेता मनोज कुमार और लोक कलाकार राम सहाय पांडे को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो हंगामेदार आज सदन में शुरुआत रही और क्या कुछ आज सदन में रहा, ये जानेंगे। सीधा रुख कर लेंगे भोपाल का, जहां से हमारे मध्य प्रदेश एडिटर अतुल विनोद पाठक जी इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले से ही अनुमान था कि कांग्रेस अपनी तैयारी के साथ सदन में कदम रखेगी, लेकिन सदन के बाहर भी हमने देखा कि किस तरह से गर्माहट देखने को मिली। क्या कुछ आरोप कांग्रेस ने सरकार पर लगाए हैं, सदन के बाहर किस तरह से प्रदर्शन हुआ अतुल जी, और सदन के भीतर कौन कौन से विषय आज देखने को मिले हैं? जी देखिए, यदि हम सदन की बात करें तो आज विधानसभा की कार्यवाही से पहले ही कांग्रेस के विधायक जो है वो गिरगिट और मगरमच्छ जैसे प्रतीकों को लेकर पहुंचे थे और सरकार पर ओबीसी आरक्षण में गिरगिट की तरह रंग बदलने का कांग्रेस ने आरोप लगाया। निश्चित रूप से कांग्रेस की ये सदन के बाहर और सदन के अंदर अपनी मौजूदगी को बहुत जोरदार ढंग से रखने की कोशिश का एक कम शुरुआती दृश्य कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से अब अपने आप को एक सशक्त विपक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब चीजों की जरूरत है? क्या सदन के सत्र के शुरू होने से पहले ही नारेबाजी प्रदर्शन की आवश्यकता है? क्योंकि सदन का फ्लोर जो है वो अपने आप में सशक्त है, मजबूत है। वहां पर तख्तियां उठाना या किसी अन्य तरह से प्रदर्शन करना ये बहुत आवश्यक नहीं रहता। वहां पर सदन में विधायकों की आवाज ही तख्ती है, विधायक की आवाज ही प्रदर्शन है और सदन के अंदर ही जोरदार ढंग से अपनी बात रखना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जिस तरह से बाहरी तरीकों का प्रयोग सदन के बाहर या सदन के अंदर किया जा रहा है, ये सदन और लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप दिखता नहीं है। क्योंकि अभी सदन के सत्र की शुरुआत हुई है, कांग्रेस को जो सदन के तौर तरीके हैं, गरिमा है, उनके अनुसार ही अब विपक्ष के रूप में अपनी आवाज उठानी चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छा मंच है विधानसभा का फ्लोर, जहां पर आप बातचीत कर सकते हैं, जहां पर आप विभिन्न नियमों के तहत अपने प्रश्नों को उठा सकते हैं, से लेकर शून्यकाल और शून्यकाल से लेकर स्थगन प्रस्ताव जैसे कई महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनके जरिए विपक्ष अपनी बात को पूरी तरीके से धारदार ढंग से रख सकता है। तो मुझे ये लगता है कि सदन की कार्यवाही किसी भी तरह से हंगामे के कारण स्थगित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपनी बात तभी दमदारी में फ्लोर पर बहस हो और बहस के दौरान जो बात उठती है, जो बात निकलती है, वो दूर तक जाती है। जी बिल्कुल अतुल जी, अब जो आने वाले दिन होंगे उनमें किस तरह से हम देख सकते हैं सदन की कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी? आज तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से जो विपक्ष है वो आक्रामक दिख सकता है और सत्ता पक्ष की क्या तैयारी दिखती है? देखिए, सत्ता पक्ष की तैयारी के लिए आज शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक है और विधायकों से कहा गया है कि वो ऐसी कोई भी स्थिति या प्रश्न न लगाए जो कि सरकार को, हालांकि ये ठीक परंपरा नहीं है
लेकिन फिर भी बीजेपी की कोशिश आज की बैठक में ये होगी कि विधायकों को प्रशिक्षित किया जाए। हर वो मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस हंगामा कर सकती है, विषय या विवाद उठा सकती है, उन सब को लेकर विधायकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि किस मुद्दे पर किस तरह से बात की जाएगी। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले मुख्य सचिव ने लगातार बैठकें की और किसी भी प्रश्न का अधूरा उत्तर न जाए, किसी प्रश्न को लेकर सरकार की किरकिरी ना हो। जो जो प्रश्न लगाए गए हैं उनमें समाधान भी देख लिया गया है, मौके पर स्थितियां भी देख ली गई हैं। जी। तो कहीं सरकार के लिए इस तरह से कोई अप्रिय स्थिति विपक्ष के सवालों के कारण ना हो, इसको लेकर सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी की हुई है। बिल्कुल अतुल जी, और एक विषय और जो कि आज सत्ता पक्ष की तरफ से भी उठा, वो था कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका रही है और अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासी पिक्चर से काफी गायब दिखते हैं कमलनाथ। तो क्या जब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा तो जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उन्हें भी एक बड़ा मुद्दा बना सकती है सरकार विपक्ष को घेरने के लिए? देखिए, कमलनाथ की गैर मौजूदगी उनकी खुद की विल भी हो सकती है, पार्टी की कोई अंदरूनी रणनीति हो सकती है, जी। लेकिन जहां तक नजर आता है कि कमलनाथ की गैर मौजूदगी उनके स्वयं के कारण है। उनका वो स्वयं को विधायक के पद के शायद उतने अनुकूल नहीं पाते जी, हैं। जी। वो एक बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में उनका बड़ा प्रोफाइल रहा है, तो विधायक क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था, मुख्यमंत्री का चेहरा थे, इसलिए वो जी। विधानसभा के चुनाव में उतरे। लेकिन जीत के बाद जब की बन गई तो उन्हें शायद इस पद की कोई उपयोगिता नजर नहीं आई। इसी वजह से कमलनाथ सदन में नहीं आ रहे। बाकी ऐसा कोई बड़ा कारण दिखाई नहीं देता। हालांकि बीजेपी जरूर सवाल उठा रही है, लेकिन विधानसभा में विधायक के तौर पर भूमिका निभाना शायद कमलनाथ की प्रायोरिटी नहीं है और वो विधानसभा के प्रतिनिधि के तौर पर खुद को एक अपने कद के अनुरूप नहीं पाते होंगे। शायद ये भी मानसिकता काम कर रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने भी इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई टारगेट जरूर होगा घेरने का विपक्ष को भी, लेकिन विपक्ष की भी अपनी तैयारी सत्ता पक्ष को घेरने की इस पूरे सदन में देखते हुए मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो हंगामे से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में क्या कुछ रूपरेखा होगी इस पर भी हम बात करेंगे।